अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन खौफ और टेरर से गुजर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान में डर है। मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। आप यकीन कीजिए, दारुल हुकूमत में कोई भी शख्स बात करते हुए डरता है, खौफ आता है, उसे पता उठा लिया जाएगा या मार लिया जाएगा या कुटा जाएगा या कोई पता नहीं, शायद वो मिले ही ना। और ये एक रियलिटी है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 की कॉन्फ्रेंस जारी है और मकबूजा कश्मीर को हम मकबूजा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, जबरदस्ती लोगों को डराकर अपने नीचे रखा गया है और वही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त बोलने की आजादी नहीं है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि द नेशन का एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट के दौरान रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी रिपोर्टिंग की वजह से उसे उठा लिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ट्वीट करने की वजह से, फेसबुक पोस्ट करने की वजह से उठा लिया जाता है और पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन साफी गुज़श्ता 12 दिनों से गायब है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन को उठाया जा रहा है, उनके बेडरूम्स में जाकर उन्हें उठा लिया जाता है और फिर गायब कर दिया जाता है। शेख रशीद अहमद साहब ने ट्वीट किया है और वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के जेलों के अंदर यानी जगह खत्म हो गई है और लोगों को बाथरूमों के अंदर यानी बाथरूम्स के अंदर बंद किया जा रहा है, बाहर से ताला लगा दिया जाता है। जब ये नौजवान नस्ल, जब ये लोग इन सारे माहौल से बाहर निकलेंगे, जब ये सारा टर्मोइल खत्म होगा, जब ये केओस खत्म होगा, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि लोग किस ज़हनी कैफियत में होंगे। आज 2023 में यानी आज के दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में भी लोगों को डराया जाता है, जहां पर दलील दी जाती है, बातचीत की जाती है, आर्गुमेंट किया जाता है, इस दौर में भी लोगों को डरा और धमका कर एक बात करने की इजाजत दी जाती है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये कि इमरान खान की जो जूम की को लीक किया गया था, जूम कन्वर्सेशन को, जो कि बाद में इमरान खान साहब ने एक साफी को ये बताया कि व्हाट्सएप कॉल थी, उसका दूसरा टोटा भी लीक हुआ है। लेकिन वो दूसरा टोटा कोई भी साफी चला नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले लिफाफी और साफी सामने आगे थे और उन लिफाफियों और साफियों ने बुनियादी तौर पर नैरेटिव बनाया था कि इमरान खान अमेरिका के तरले चाटना शुरू हो गया, अमेरिका के नीचे लग गया और एक साबिक वजीर आजम पर एक कीचड़ उछाला था। लेकिन अब जो टोटा आया है, ये टोटा उनके टोटे कर गया और इसके ऊपर लिफाफी और साफी बोल नहीं रहे। दूसरी खबर ये है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि साद रिजवी साहब ने पाकिस्तान बचाओ मार्च शुरू करने की बातचीत कर दी है। यानी वो पाकिस्तान बचाओ मार्च करेंगे अब मुल्क में। और आप जानते हैं कि साद रिजवी साहब किसकी उंगली पकड़कर और कितना चलते हैं और माजी भी उनका क्या है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने, बुनियादी तौर पर काबीना ने जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसकी आज बड़ी फुर्तियां नजर आई हैं। उसकी समातें हुई हैं, धड़ाधड़ समात हुई है, बड़ी लंबी समात चली है और जो जो उसके अंदर फ्रीकैन थे, जिन जिन की ऑडियो लीक हुई थी, उन्हें नोटिस भी सर्व कर दिए गए हैं। और ये कमीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक मुअज़्ज़िज़ जज बलूचिस्तान से, एक मुअज़्ज़िज़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर खामोशी साध ली थी, और एक जज काजी फाइज ईसा साहब हैं। अब ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट तरीन जजेस हैं और इनके सरबराही में कमीशन बना दिया गया है। अब इमरान खान ने क्या किया, फौरी तौर पर बाबर अवान के जरिए इस कमीशन को चैलेंज कर दिया। लेट्स सी कि ये कमीशन किस तरफ जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ही इसी कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया गया है, इसकी TORs वाजे कर दिए गए हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास को बाकायदा से नोटिस सर्व हो गए कि जनाब आए और यहां पर आकर पेश हूं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा सामने नजर आ रहा है कि डिवाइड कर दिया गया है और मुअज़्ज़िज़ जजेस को चार इधर बैठेंगे, चार इधर बैठेंगे। ये चीजें लाइंस बड़ी आसानी के साथ हुकूमत ड्रॉ करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आज तमाम तर पार्टीज को कहा था कि अपने क्रेडेंशियल्स बयान करें अबाउट इलेक्शन जो कि 14 मई को होने थे, जो कि नहीं हुए। इसमें जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आज रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। पंजाब की निगरान हुकूमत यानी मोहसिन जो नकवी साहब है, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत नहीं कर सकती कि तुमने कब जाकर इंतखाबात करवाने हैं। साथ उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर फौरी तौर पर इंतखाबात को मुलतवी कर दें। यानी निगरान हुकूमत जिस काम के लिए आई थी कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, वही निगरान हुकूमत आकर ये कह रही है कि इंतखाबात ही ना करवाएं, वही मुलतवी करवा दें। यानी 2-2.5 महीनों से आप लोग ये क्या कर रहे हैं मुल्क में? यानी आपका काम क्या था, आपका मैंडेट क्या था, आपको लाया क्यों गया था कि इंतखाबात करवाएं, लेकिन आप ये कह रहे हैं इंतखाबात ही ना करवाएं। उसके बाद उन्होंने जनाब ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल चाहिए, हमारे पास इतनी नफरी मौजूद नहीं है, 77,000 बंदा भी मौजूद नहीं है। और ये भी इन्होंने बहरहाल सामने रखा है। इसके ऊपर भी 2-3 दिनों में समात होगी, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन दायर हुई है PTI की जानिब से, और इन्होंने निगरान हुकूमत की इस वक्त कानूनी होने की, यानी पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है, इसका क्या जवाब है इस वक्त। यानी असेंबलीज खत्म हो चुकी है, 90 डेज का जो एक टाइम फ्रेम है वो खत्म हो चुका है, तो उसकी क्या हैसियत है, उसे चैलेंज कर दिया है। उसके ऊपर समात होनी है, चूंकि दरखास्त समात के लिए मंजूर हो गई है। लेकिन अब वो टोटा जो कि इमरान खान की ऑडियो लीक का दूसरा टोटा है, जहां पर इमरान खान उस खातून से मजीद बातचीत कर रहे हैं और वो अमेरिकन कांग्रेस वुमन इस बात का इकरार कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। साथ साथ वो शुक्रिया भी अदा कर रही हैं कि आपने हमारी ये बात कम अज कम नोटिस में लाई है। इसके हवाले से मुगीस अली जिन्होंने वो टोटा भी शेयर किया है और साथ साथ इन्होंने ट्वीट किया है, लिखते हैं अहम तरीन जूम कॉल का दूसरा हिस्सा है जिसमें इमरान खान पाकिस्तान में
आइन और जमहूरियत की जो पामाली की जा रही है, माजी में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनका तकद्दुस पामाल किया गया है और उन्हें नहीं माना जा रहा, उनकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके हवाले से बातचीत की है। इंसानी हुकूक जो पाकिस्तान में खत्म किए जा रहे हैं उसके हवाले से बातचीत की है, और साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर भी इमरान खान ने अपने कंसर्न्स और काफी सारे यानी उनके ऊपर भी इमरान खान ने बातचीत की, बल्कि बड़ी तनकीद की है स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर भी और अमेरिकन हुकूमत के ऊपर भी। लेकिन इमरान खान जाहिर है इंटरनेशनली ही इस बात को उठा सकता है, क्योंकि इनका हाथ सिर्फ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ही रोक सकती है, बैनुल अक़वामी इदारे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ही रोक सकती हैं। नहीं तो मसला ये है, या जो बेसिक थीम ये है, या जोर ये है कि मैं भी ना बात करूं, आप भी ना बात करें, और हम आंखें बंद करके ये सारी चीजें कबूल कर लें। लेट्स सी मामला कहां तक जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।